करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए हमारे जीवन व वातावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आए हैं और हमारे सरकार भी हमें एक स्लोगन दिए हैं, स्वच्छ भारत अभियान। हाँ, अगर हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा अवश्य हम स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे और हम भी अच्छे से जीवन को जी सकेंगे। तो ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें अपने वातावरण का, उसे हम स्वच्छ रखें ताकि हम स्वस्थ जीवन को जी सके। और ये तब होगा जब हम अपने आप को और हमारे वातावरण को हम स्वच्छ रखेंगे। आज हमारे साथ हमारे कुछ सर हैं जो सवाल और जवाब के माध्यम से हमें सिखाने जा रहे हैं कि हम अपने वातावरण को कैसे स्वच्छ रखें, स्वच्छ रखने से क्या फायदा है, स्वच्छ नहीं रखने से क्या नुकसान है। ये सब महत्वपूर्ण जानकारी को आज हम सीखेंगे। तो फिर हम पीछे क्यों हटें, आइए हम सीखते हैं और जानते हैं ताकि हम स्वच्छ रह सके और अच्छे से जीवन को जी सके। तो जैसे मैं शुरुआत से बोली थी कि हमारे साथ जो है हमारे कुछ सर लोग हैं जो आज हमें सवाल और जवाब का माध्यम से सिखाने जा रहे हैं पर्यावरण के ऊपर। हमारे साथ हैं अरुण सर, वरुण सर, आदित्य सर और अभिषेक सर। ये सभी जो हैं आज हमें सिखाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन का, अलग अलग प्रश्न का अलग अलग जवाब देंगे और हमें वो बताएंगे पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण से संबंधित कई ऐसे जानकारी को वो देंगे। अब सभी से, यानी सभी हमारे जो सर लोग बैठे हैं, आप सभी से हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थ डे यानी पर्यावरण दिवस क्या है? थैंक यू मैम, आपने आज के दिन आपने हमको अवसर को दिया है ताकि हम बच्चों को पर्यावरण के बारे में कुछ बता सके। और आपका जो पहला सवाल अर्थ डे क्या है, इसका मैं जवाब देने जा रहा हूं। और ये बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण दिवस जो हम ध्यान नहीं देते हैं और इसको ध्यान देना ज़रूरी है ताकि हमारे लिए जो बहुत सारे फ़ायदा मिलती है और इसी के वजह से जो पूरे पृथ्वी भर में 22 अप्रैल को हम समर्थन देने के लिए इस पर्यावरण दिवस को मनाते हैं और इसको ही अर्थ डे कहा जाता है। पृथ्वी दिवस की स्थापना अमेरिकी सेनेटर गिलोड नेल्सन ने की थी और इस दिवस की शुरुआत 1970 में की गई थी और आज करीब 195 देश इस दिन को मनाते हैं। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि आपने ये इस योग्य समझा कि हम अर्थ डे के विषय में बता सके। तो अर्थ डे का जो मेरे अनुसार से पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जूलियन कोनिंग ने उनका जो इस दिन जन्मदिन था, उस दिन सबसे पहले 22 अप्रैल को उस दिन सबसे पहले लोगों के सामने ये अर्थ डे का डेट आया था। तो जूलियन कोनिंग जो है वो अर्थ डे का डेट को बताया जी, क्योंकि उसी दिन उसका जन्मदिन भी था। और सर ने कितने अच्छे से बताया। वातावरण सुरक्षित रखने का मकसद ये था कि वातावरण अशुद्ध ना हो, इसलिए नदियों में जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी निकलता था उस कंपनियों पर रोक लगाया और जो कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते थे उस पर भी रोक लगाया और जो जंगल को काटते हैं उस पर भी रोक लगाया। तो हम जो है अलग अलग लोगों से अलग अलग आंसर, अलग अलग उत्तर को पाया। जो हमारे प्रश्न का जवाब था पर्यावरण क्या है और पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। और पर्यावरण जो है शुद्ध करने के लिए ही, पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए ही है जो इस दिवस को हमारे सामने लाया गया ताकि हम इसे सीख सकें। अब हमारा समय है अगले क्वेश्चन में हम जाए और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि शुद्ध पर्यावरण से हमारा क्या फायदा होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। शुद्ध पर्यावरण से हमारा क्या फ़ायदा होता है? चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, हर जीवित प्राणी को शुद्ध वातावरण की जरूरत होता है। तो ये शुद्ध वातावरण शुद्ध पर्यावरण से ही होता है। तो इससे अच्छा है कि हम सब मिल के पर्यावरण को ठीक से रखें, उसको सुरक्षा किस प्रकार हम दे सके, सहयोग से, हम सभी के सहयोग से ही ये संभव है और इससे हमको फ़ायदा होता है।
आइए आज हम दूसरे क्वेश्चन के उत्तर को देखेंगे। क्वेश्चन था शुद्ध पर्यावरण से हमें क्या फायदा है। जैसे कि हम जानते हैं पर्यावरण से ही हम हैं और पर्यावरण का महत्व हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि जिंदगी में पृथ्वी पर जीने के लिए पर्यावरण बहुत ही जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, जिसका क्वेश्चन था पर्यावरण से हमारा क्या फ़ायदा था। पर्यावरण से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदाएं होते हैं। पर्यावरण ना ही सिर्फ जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है, लेकिन इससे हमें एक स्वस्थ श्वास को लेने में और शुद्ध वातावरण को रहने में भी मदद करता है। पर्यावरण अगर हमारे जीवन में, अगर सही पर्यावरण से अगर हमारे जीवन में नहीं हो तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं या हमें कोई बीमारी लग सकती है। तो इसलिए पर्यावरण हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। मेरे लिए दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, जो हवा हम हर पल सांस लेते हैं, जो पानी जिसके बिना हम जी नहीं सकते, हरियाली जो हमें शांति देती है, हमारे मन के तनाव को दूर करती है और हमें हर एक बीमारियों से लड़ने की सामर्थ देती है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। वाह, बहुत ही अच्छे से हमारे सर लोगों ने हमें समझाया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब समझ रहे हैं और ज़रूर इसे आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे ताकि आप भी इस बातों को दूसरों को सिखा सके। और जैसे हम ये दूसरे क्वेश्चन में सीखा कि शुद्ध वातावरण से, शुद्ध पर्यावरण से हमारा क्या फ़ायदा होगा। अगर हमें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है, स्वस्थ रहना है, तो बहुत ज़रूरी है स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वातावरण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारे सभी सर के लिए और जिनका वो जवाब देंगे और हम उनसे सीखेंगे। और अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से, अगर पर्यावरण की रक्षण ना करें तो हमारा नुकसान क्या होगा। ये भी अच्छा सवाल है। जो पर्यावरण की संरक्षण नहीं करने का नुकसान क्या है। पर्यावरण का हम सुरक्षा नहीं करने के वजह से बहुत सारे समस्या का सामना हम कर रहे हैं। पहला हम देख रहे हैं कि प्रदूषण कितना बढ़ते जा रहा है। अशुद्ध वातावरण के वजह से, हम ध्यान नहीं देने के वजह से हमको ही वो नुकसान भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर है और जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को ये बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत तरह की बीमारी हमको सामना करना पड़ रहा है। आइए आज हम देखेंगे तीसरे क्वेश्चन को। उसमें क्वेश्चन किया गया था कि पर्यावरण संरक्षण ना करने का क्या नुकसान है। जैसे कि हम जानते हैं कि पानी समस्त प्राणी के जीवन का आधार है और वही पानी आज हम क्या करते हैं, पीते हैं, जो दूषित हो रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि कचरे को क्या करते हैं लोग नदी में, तालाब में और सागर में डाल देते हैं और वही पानी पीकर हम क्या करते हैं, आज बीमार होते हैं। मेरे लिए तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है, वातावरण में कई सारी जहरीली गैसें होती है। जब हम सांस लेते हैं वह हमारे शरीर में जाके कई सारी बीमारियां पैदा कर देती है। तीसरा क्वेश्चन जो है कि कैसे हम पर्यावरण का रक्षा कर सकते हैं। अगर हम इसकी रक्षा ना करें तो हमारे जीवन में क्या होगा। अगर हम इसकी रक्षा ना करें तो हवा दूषित हो जाएगा, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में लगेगी और हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। क्योंकि पर्यावरण स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, अगर पर्यावरण दूषित है तो हम बीमार हैं। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि पर्यावरण साफ ना हो, वातावरण साफ ना हो तो जो लोगों में बीमारियां, महामारियां फैलेगी। तो इसलिए पर्यावरण को स्वस्थ रखना ये आपका, मेरा दायित्व है। उम्मीद करते हैं कि आज हमारा जो ये सवाल जवाब के माध्यम से आपने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ पहले जानते थे लेकिन आज कुछ नया भी आपने सीखा है। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे चारों ओर को हमें ही जो है सुरक्षित और स्वच्छ रखना होगा ताकि हम स्वस्थ रहें। कई बार हम एक फायदा को देख करके बहुत से नुकसान को उठाते हैं। जैसे एक पेड़ को काट दिया, घर के कुछ फर्नीचर बना दिया, लेकिन एक पेड़ के काटने से हम बढ़ती गर्मी और पानी की कमी को न्योता देते हैं। इसलिए खाली फायदा को नहीं देखें, नुकसान को भी ध्यान में रखें कि एक फायदा को अगर मैं देखूं, दूसरी तरफ मेरा नुकसान क्या हो सकता है। और इसीलिए हम हमेशा जागृत रहे, हमेशा हम सचेत रहे ताकि हम अपने वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। गर्मी बढ़ेगी तो हम
ऑब्वियसली पंखा चलाएंगे, पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा, बिजली का ज्यादा खर्चा होगा, तो खर्चा तो हमारा ही होगा। इसीलिए आज से हम सीख जाए स्वच्छ वातावरण अर्थ डे हम क्यों मना रहे हैं, इससे हमारा फायदा क्या है। इस शिक्षा को हम अगर ग्रहण नहीं करेंगे, इस पर नहीं चलेंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा। आज से हम सचेत हो जाए, आज से हम जागृत हो जाए और इस बात को ध्यान दे कि हम अपने वातावरण को अवश्य ही ध्यान रखेंगे और उसको करने के लिए हमें पेड़ लगाना होगा। उसको करने के लिए हमें अपने चारों ओर की गंदगी को साफ करके एक स्वच्छ वातावरण को देना होगा। अब समय है, हमारे ग्रेस करुणा केंद्र के कुछ स्टूडेंट हैं जो पेड़ लगा रहे हैं और उसका वीडियो उन्होंने हमारे पास भेजे हैं। आप भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो आप देख रहे हैं, शायद अभी तक ऐसा काम आपने नहीं किया होगा, तो इनसे आप प्रेरणा प्राप्त कीजिए। जो लगा रहे हैं पेड़ों को और हमें ये शिक्षा को दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम अपने वातावरण का बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर आपके लिए भी हम यही चाहते हैं। वीडियो को खाली देखें ना, लेकिन आप भी स्वयं पेड़ लगाए, पौधा लगाए और अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। तो बच्चों, आपने जैसे आज वीडियो में देखा कि कैसे बच्चे पौधे लगा रहे थे, क्योंकि हम क्या मना रहे हैं, अर्थ डे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी लेकर आई हूँ कि हम भी घर में कैसे छोटे छोटे बॉटलों को, जो कि वेस्ट होता है, घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे लेकर और हम उसे डेकोरेट कर सकते हैं और उसमें हम मनी प्लांट या कुछ ऐसे पौधे जो कि पानी में रह जाते हैं, हम लगाकर अपने घरों में सजा सकते हैं। तो मैंने कुछ बोतलें सजा रखी है, आप देख रहे होंगे कि कुछ बोतलें मैंने सजा रखी है और इसमें हमने फैब्रिक पेंट यूज़ किया है, फेविकोल यूज़ किया है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे हम एक सिंपल से बॉटल जो कि वेस्ट है, उसे हम कैसे लेकर और उसे डेकोरेट करके और उसमें हम पौधे लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए होगा कोई भी घर में वेस्ट पड़ा हुआ बॉटल, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कांच का हो, आप ले सकते हो। और हम लेंगे फेविकोल। इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उस पानी में हम फेविकोल मिक्स करेंगे। इस फेविकोल को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मेरे पास फेविक्रिल के कुछ कलर्स हैं, तो हम वाइट कलर लेंगे और इसमें थोड़ा सा वाइट कलर भी मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे बॉटल के ऊपर अप्लाई करेंगे। और साथ में मैंने कुछ टिश्यू पेपर ले रखा है,
तो जब हम फेविकोल लगाएंगे साथ में इस टिश्यू पेपर को उस बॉटल के ऊपर लगा देंगे। पहले हमने फेविकोल बॉटल के ऊपर लगाना है और फिर टिश्यू पेपर को मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट रखा है, इसे एक एक करके हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से पूरे बॉटल में हमने इस टिश्यू पेपर को पहले फेविकोल लगा के और उसके बाद पेपर पेस्ट करना है। और फिर इसे हम थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। टिश्यू पेपर लगाने के बाद हमने इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें हमने थोड़ी देर के बाद इसमें हमने वाइट पेंट लगाया और वाइट पेंट लगाने के बाद भी इसको हमने सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। सूखने के बाद इसमें हम अब लगाएंगे ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर हम पूरा पेंट नहीं करेंगे, हम आधा आधा शेड देंगे और कुछ पोर्शन को हम वैसे ही छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम चारों तरफ इसमें लगाएंगे और ब्लैक पेंट लगाने के बाद इसे हमें थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये मैं पहले ही से बना कर रखी हूँ जिसमें कि मैंने ब्लैक कलर लगा रखा है। तो वाइट के बाद ब्लैक पेंट आप जब चढ़ाओगे तो वो इस तरीके से दिखेगा। इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप वाइट पेंट से लेकर कुछ भी ड्राइंग बनाकर पेड़ बनाओ या कुछ भी फ्लावर बनाओ या कुछ बनाओ। वाइट कलर से आप इस तरीके से इसमें ड्राइंग कर सकते हो, या फिर मैंने टिश्यू पेपर से छोटे छोटे टिश्यू पेपर से इस तरीके से कुछ पत्तियों के शेप में मैंने बना रखा है। आप ऐसे पेड़ ब्रांचेस भी बना सकते हो, जो कि मैंने टिश्यू को रोल कर करके रखा हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, टिश्यू पेपर को लेना है और उसको आपको स्लोली आपको ऐसे कर करके ट्विस्ट करना है। तो जब आप इस तरीके से ट्विस्ट करोगे और वैसे ही पीछे से भी करोगे ऐसे मोड़ कर, तो ये आपका पत्ती का रूप हो जाएगा। और अगर पेड़ के ब्रांचेस बनाने हैं जैसे कि मैंने इसमें बना रखे हैं, तो उसके लिए आपको जैसे ये टिश्यू पेपर है इसके आधा आपको ले लेना होगा आप सीजर से काट सकते हो या फिर हाथ से भी फाड़ सकते हो। और फिर इसे आपको फिर उसी तरीके से मोड़ कर ट्विस्ट कर करके आपको इसको टाइट ऐसे शेप देना होगा। बहुत आसानी से ये हो जाता है। आप इसको जितना ऐंठोगे उसमें उतनी ही उसकी आकृति नज़र आएगी। तो इस तरीके से तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर मैं जैसे अभी पत्तियां बनाई हूँ। अब ये जो ब्लैक पेंट कर रखा है इसमें हम इसे पेस्ट करेंगे। थोड़ा सा फेविकोल ले लेंगे अलग से और ब्रश की सहायता से इसमें हम इसको ज़्यादा जिधर ब्लैक पोर्शन है वो आप डिज़ाइन जैसे भी करो, आपको जैसा मन करता है आप उसको उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। फेविकोल लगाकर ये जो पत्तियां मैंने बनाई है टिश्यू पेपर से, इसे हम इसमें पेस्ट करेंगे। लोग एमसिल, जैसे मैंने इसमें एमसिल से बनाया है, लोग एमसिल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एमसिल थोड़ा महंगा होता है, तो आप टिश्यू पेपर भी
ले सकते हैं। अब ब्लैक में ये वाइट वैसे ही अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो इसमें ग्रीन कलर आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने इसमें ग्रीन कलर डाला हुआ है, और नहीं तो सिर्फ इसमें हम गोल्डन टच डालेंगे। इस तरीके से फैब्रिक कलर में ये गोल्डन कलर आता है। डस्ट भी आता है, डस्ट यानी सूखा पाउडर होता है, तो आप पाउडर भी लेके उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये लिक्विड वाला आप ये गोल्डन अपनी उंगलियों में लेके हल्का हल्का इसमें टच दे सकते हो। और ये आपका बॉटल डेकोरेट हो गया। इसमें आप फिर जैसे ये मनी प्लांट है, फिर कुछ ऐसे पौधे हैं, आप पानी डालकर इसमें रख सकते हो और अपने घर को भी सजा सकते हो, और इस तरह से आप पृथ्वी को भी बचा सकते हो। जो हमने आज का आपने लेसन सीखा कि सेव अर्थ, और अर्थ को हम कैसे बचा सकते हैं? पौधे लगाकर, अधिक से अधिक पौधे लगाकर। तो आपके लिए आज का असाइनमेंट है कि आप अपने घर में कुछ भी बॉटल हो, आप अपने तरीके से, आपके पास जो भी चीज़ें उपलब्ध है उसे लीजिए और बॉटल इसी तरीके से बॉटल्स डेकोरेट कीजिए और उसमें पौधे लगाइए। तो बच्चों, नेक्स्ट वीक के लिए आप लोगों के पास यही असाइनमेंट है कि आप लोग इसी तरीके से बॉटल लीजिए जो कि वेस्ट पड़ा हो और उसे डेकोरेट कीजिए, उसमें पौधे लगाइए और फोटो क्लिक करके ग्रेस करुणा केंद्र के अपने अपने टीचरों के पास भेज दीजिए।